तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बेटा अब तुम भीख मांग कर खाओ। बाबूजी, यह लीजिए गर्म पानी की बोतल। बहू सुचित्रा ने उन्हें बोतल देते हुए कहा, क्या कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? मैं अभी राहुल को भेजती हूँ, वह कमर और घुटनों की मालिश कर देगा। उन्होंने पूछा, प्रताप लौट आया क्या? सुचित्रा बोली, नहीं, पर उनका फ़ोन आया था। कह रहे थे मित्र मान नहीं रहे, उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता, इसीलिए 2 दिन आएंगे। यह सुनकर बाबूजी यानी सुंदरलाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोले, इस लड़के को कभी बुद्धि नहीं आएगी। घर में बीमार माँ है, छोटे बच्चे हैं, उनकी इसे कोई चिंता नहीं। दोस्त की नाराज़गी की पड़ी है। अरे दोस्त की बहन की शादी थी, कन्यादान डाल के लौट आता, 1 हफ्ता हो गया वहीं पड़ा है। काम करने के लिए यह बूढ़ा जो मिला हुआ है। सुचित्रा बोली, बाबूजी आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? आप तो जानते हैं इन्हें, यह तो ऐसे ही हैं। आज तक कौन सा फ़र्ज़ निभाया है जो अब आप इनसे फ़र्ज़ निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। पति के निकम्मे स्वभाव से सुचित्रा भी दुखी हो चुकी थी। उसने अपने पति को कितनी बार समझाया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बेशर्म चिकना घड़ा हो चुका है, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। अगर ज़्यादा कुछ बोलती है तो वह हाथापाई पर उतर आता है, इसीलिए अब तो उसने बोलना ही छोड़ दिया है। सुचित्रा के पति प्रताप को बस घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का शौक़ है। काम के नाम से वह दूर भागता है, उसे शर्म भी नहीं आती। 72 वर्ष की आयु में उसके पिता को मजबूरी में घर चलाने के लिए एक दुकान पर काम करना पड़ता है। बच्चे चाहे भूखे पेट सो जाएं, पर उसे अपनी पसंद का खाना चाहिए। हफ्ते में 3 बार फिल्म देखने जाता है। अच्छे कपड़े और महंगा मोबाइल चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, पर पत्नी के तन पर पड़ी फटी साड़ी उसे नज़र नहीं आती। बूढ़े पिता की आंखों की लाचारी उसे दिखाई नहीं देती। सुंदरलाल जी एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, इसीलिए उन्हें कुछ पेंशन भी मिलती है, जिससे पत्नी सुषमा की दवाइयों का खर्च पूरा होता है। सुचित्रा की सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर है। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। दैनिक कार्य भी बड़ी मुश्किल से बहू की सहायता से कर पाती हैं, पर घर की यह मुश्किल प्रताप को नज़र नहीं आती। उसे तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। रिटायरमेंट के बाद सुंदरलाल जी को जो पैसे मिले उनसे यह घर बनाया और कुछ उन्होंने बेटे प्रताप को काम धंधा शुरू करने के लिए दे दिए। पर बिना नियत के कहाँ से काम चलेगा। उसने एक दुकान खोली और नौकरों के भरोसे उसे छोड़ दिया। जल्दी ही दुकान में घाटा हुआ और सुंदरलाल जी की मेहनत की कमाई भी डुबो दी। सुचित्रा के 2 बच्चे हैं, बेटा राहुल और बेटी विद्या। राहुल इस साल 12 वर्ष का है, जबकि विद्या 7 साल की। दोनों बच्चे भी अपने निकम्मे पिता से नफरत करते हैं और दादा से बहुत प्यार, इसीलिए रात को राहुल दादा के साथ सोता है। दादा उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और वह दादा के हाथ पैर दबाकर उनकी सारी थकान दूर कर देता है। बच्चों का मुंह देखकर ही सुंदरलाल जी का इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो बेटे के लक्षण देखकर तो कब का मर जाते। पर इसमें गलती अकेले बेटे की नहीं, उनकी पत्नी सुषमा भी बराबर की दोषी है। 3 बेटियों के बाद जब उन्हें प्रताप हुआ तो सुषमा जी ने उसे सर आंखों पर बिठा लिया। माँ के लाड़ प्यार के कारण प्रताप दिन ब दिन बिगड़ता गया। सुंदरलाल जी जब उसे कुछ कहते तो सुषमा जी उल्टा बेटे का साथ देकर उनसे ही झगड़ा करने लगती कि जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, अभी वह बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। और इस तरह से माँ के अंधे प्यार ने
प्रताप का भविष्य खराब कर दिया। मेहनत करना तो वह जानता ही नहीं। शादी के बाद भी सुषमा जी ने प्रताप पर कमाने का दबाव नहीं डाला, उल्टा सुचित्रा को सिलाई कढ़ाई के काम में लगा दिया। सुचित्रा को बहुत अच्छी सिलाई आती थी। जल्दी ही उसका नाम हो गया और उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। सुचित्रा थी भी बहुत मेहनती। अब तो प्रताप को पिता के साथ साथ पत्नी की कमाई भी मिलने लगी उड़ाने के लिए। तो भला वह क्यों कमाने लगा? जब सुचित्रा उसे पैसे देने से इनकार करती तो सुषमा जी उल्टा उसी से लड़ाई करती। जब पति की कमाई पर पत्नी का हक है तो पत्नी की कमाई पर भी पति का हक बनता है। जब मेरा बेटा कमाएगा तो तेरे सारे पैसे लौटा देगा। पर वह दिन कभी आया नहीं और धीरे धीरे जब सुषमा जी ने प्रताप को समझाना शुरू किया कि ये बेटा अब तेरी शादी हो चुकी है, परिवार बढ़ रहा है, तुझे कुछ काम धंधा शुरू करना चाहिए, तो उसने माँ के साथ भी बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। बेटे के व्यवहार से सुषमा जी के दिल को बहुत धक्का लगा और वे परेशान रहने लगी। और एक दिन पैरालिसिस का अटैक आया और उन्होंने खटिया पकड़ ली। घर का काम, बच्चों की देखभाल और अब सास की देखभाल की जिम्मेदारी भी सुचित्रा पर आन पड़ी। बच्चे होने के बाद उसका सिलाई कढ़ाई का काम बहुत प्रभावित हुआ था, पर सास के बीमार होने पर तो बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से प्रताप जैसा निकम्मा पति, वह अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, पर अपने ससुर जी की हिम्मत देखकर उसके दुखी मन को बहुत सहारा मिलता। वह सोचती, बाबूजी इस उम्र में हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं, नहीं तो उनका गुजारा तो पेंशन से भी हो सकता है। मैं अकेली नहीं जो प्रताप के निकम्मेपन की सज़ा भुगत रही हूँ, मेरे साथ साथ बच्चे और उसके माता पिता को भी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। पर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी वह सोचती, काश उसका पति मर जाए तो कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि उसका पति नहीं है, इसीलिए उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए इस तरह से सोचने लगती है तो उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। और यही सुचित्रा और प्रताप के साथ भी हुआ। उनके बीच पति पत्नी जैसा अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है। सिर्फ बच्चों के कारण ही सुचित्रा उसे झेल रही है, नहीं तो कब का उसे छोड़कर चली जाती। एक तरफ प्रताप है जो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है और दूसरी तरफ सुचित्रा जो उसकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उम्र से पहले ही बूढ़ी नज़र आने लगी है। ना जाने कितनी बार प्रताप ने उससे काम शुरू करने के लिए पैसे मांगे और हर बार अपने पास जमा किए हुए पैसे वह प्रताप को इस आशा के साथ देती थी कि शायद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, अब की बार वह कुछ काम शुरू करेगा। पर हर बार वह उसे धोखा दे देता। इस बार भी उसने सुचित्रा से कहा था कि मेरे मित्र की बहन की शादी है, मेरा शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे मित्र की छोटी सी बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री है, सुना है उसे किसी साझेदार की तलाश है। सोच रहा हूँ उसके साथ साझेदार बन जाऊँ तो हमारे घर में भी 4 पैसे की आमदनी होने लगे और तुम सबके गिले शिकवे भी दूर हो जाएं। भोली सुचित्रा उसकी बातों में आ गई और बड़ी मेहनत से उसने जो 1.5 लाख जमा किए थे सब प्रताप को दे दिए और अब प्रताप उन्हीं पैसों से दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया हुआ है। बाबूजी के सामने यह सच्चाई बताते हुए उसे डर लग रहा है, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि प्रताप का फ़ोन आया था। असल में तो उसी ने प्रताप के उस मित्र के घर फ़ोन किया था, तब उसे प्रताप की सारी सच्चाई पता चली। वह तो मित्र की बहन की शादी में गया ही नहीं, बल्कि अपने कुछ दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया हुआ है। और वह जानती है जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे वह लौटने वाला नहीं। 2 दिन बाद गांव से कुछ व्यक्ति उसके ससुर जी से मिलने आए। उनके जाने के बाद सुंदरलाल जी ने पूरे परिवार को बुलाया और खुश होते हुए बताया, जल्दी ही अपने गांव में एक बहुत बड़ा कारखाना लगने वाला है,
जिसके लिए ज़मीन खरीदी जा रही है। हमारी ज़मीन भी उस कारखाने के दायरे में आ गई है और उसके बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।